साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की तरफ से आप सबको ढेर सारे क्रांतिकारी शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, जैसे आपको सबको मालूम है कि आज ये मजदूर दिवस इस साल हम मना रहे हैं 1 मई को। वो ऐसा ही एक परिस्थिति में है कि पूरे दुनिया के मजदूर सबसे ज्यादा शोषण में के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन उसी समय में सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग अपने हकों के बारे में जागरूक होकर अपने हकों के लिए लड़ने के लिए तैयार होके आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा हमारे देश का, भारत का जो मजदूर है वो सड़क में उतर चुका है और अपने हकों के बारे में जानते हुए। जैसे कि ये 140 साल पहले जो शिकागो के मजदूरों ने सड़क में आके अपने 8 घंटे का काम के लिए, न्यूनतम वेतन के लिए और अपनी जो एक इंसान कहलाने लायक जिंदगी के लिए मांग करते हुए सड़क में उतरा है। और वो मांग होकर लेके सड़क में आने वाले मजदूरों के ऊपर में इस तरीके का दमन हुआ है और वहाँ पे लोगों को मारा गया है। और उसी के अंदर में एक साजिश रचा के जो 4 हमारे मजदूर नेताओं का जो है उनको फांसी दिया गया है। और वही है मार्केट की जो शहीदों को याद करते हुए हम ये अपना मजदूर दिवस मनाते हैं और 8 घंटे का काम का और न्यूनतम वेतन और हमारे जो यूनियन बनाने के अधिकार की मांग करते हैं। वही मांग 140 साल के बाद में भी हमारे देश में सबसे ज्यादा गूंज रहे हैं। और ये गर्व की बात है, पिछले पूरे 1 महीने के अंदर में अभी तक भारत की आजादी के बाद में जितना ये कभी भी जो चर्चा नहीं हुआ, ये बुनियादी मुद्दे जो है, जो 8 घंटे का काम और न्यूनतम मजदूरी, उसी के बारे में जो हमारा जो गोदी मीडिया भी चर्चा करने पे मजबूर हो रहा है और हमारे देश के मजदूर वो उनको उनके लिए मजबूर कर रहा है। साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे जो दिल्ली और उसके आसपास के जो शहरों का, जैसे नोएडा हो, गुड़गांव है, मानेसर है, पानीपत है, फरीदाबाद है और इस तरीके निमराना है उत्तराखंड के अंदर में, और अभी उसके बाद में अभी अन्य शहरों में भी है जो फैल रहा है। मजदूर सड़क में आ रहे हैं कि वो ज्यादातर ठेका मजदूर और जो उद्योगों में काम करने वाले मजदूर है वो न्यूनतम वेतन का मांग कर रहे हैं और उसके साथ में वो न्यूनतम वेतन को बढ़ोतरी का मांग कर रहे हैं और अपना 8 घंटे का काम का तनख्वाह और उससे अतिरिक्त काम करवाने के लिए जो है ओवर टाइम का पैसा मांग रहे हैं। हम अभी देखोगे कि हमारे जो योजना कर्मी है उनके लिए जो क्या मांग है कि वो काफी कितने सालों से, जो कितने दशकों का हमारे जो लड़ाई है, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, मिड डे मील वर्कर हो, उनकी लड़ाई ये है कि हमारे तो कोई मजदूर या कर्मचारी मानते ही नहीं है और हमारा न्यूनतम वेतन का बात ही नहीं है। ये एक लड़ाई करते हुए कि हमारे दशकों को लड़ाई से कुछ सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया है कि ये जो ग्रेट्युटी देना चाहिए और उनके लिए जीने लायक मजदूरी देना चाहिए, ये आदेश तो आया है, लेकिन वो आदेशों का भी सरकारें पालन नहीं कर रहे हैं। और अभी जो है हम मजदूर दिवस का जो पालन उसके मनाने के लिए हम जब जा रहे हैं तो देश की क्या स्थिति है कि आंगनवाड़ी वर्कर का, आशा वर्कर को और मिड डे मील वर्कर समेत ये स्कीम वर्कर को काफी के लिए जो 6 महीने तक का तनख्वाह अभी तक मिला ही नहीं है। और त्योहारों को भी छोड़ो और मजदूर दिवस को भी छोड़ो तो इतना ये स्थिति है कि कोई त्योहार के टाइम में भी इनके पास में कोई पैसा ही नहीं था कि ये हालत में है। और अभी भी नहीं मालूम है कि कब तक उनके लिए अपना तनख्वाह, वो भी जो इतना कम है, ना न्यूनतम वेतन है उससे भी कम जो है तनख्वाह है, 1000 रुपया मिड डे मील वर्कर का और 4500 रुपया आंगनवाड़ी वर्कर का और 2000 रुपये आशा वर्कर का जो है तनख्वाह, वो भी नहीं मिल रहे हैं। ये हालात है। तो इसी संदर्भ में ही हमारे लिए ये सबसे ज्यादा प्रासंगिक ये है कि एक जो है काम का घंटा, जिसे हमारा शोषण बढ़ाते हैं, 12-12 घंटा 14 घंटा काम करते हैं, सारे स्कीम वर्कर भी उतना काम करते हैं और हमारे तो मान्यता भी नहीं है।
और न्यूनतम वेतन का तो कोई ये सवाल ही नहीं उठता है कि मानदेय या इंसेंटिव के नाम पे गुलामी करवा रहे हैं, और बाकी जो है उसी के लिए भी कई छुट्टी भी ले लिया तो उसका भी तनख्वाह कटा जा रहा है। और हमारे लिए भी आज के दिन में ये बहुत ही जरूरी है कि ये 8 घंटे का काम, न्यूनतम वेतन और यूनियन बनाने के अधिकार को भी आगे करके ये दिन में सड़क में उतरे। और ये जो मजदूर अभी सड़क में आया है, उनका जो मांग है कि अभी हम लोगों का जो 12 फरवरी का जो हड़ताल हुआ है, आम हड़ताल, सारे ट्रेड यूनियन, CITU समेत सारे ट्रेड यूनियन मिलके आह्वान किया है कि वो एक हड़ताल के अंदर में हमने ये मांग किया है कि हमारा 26,000 न्यूनतम वेतन होना चाहिए, पक्का नौकरी सबका होना चाहिए, और पेंशन और सामाजिक सुरक्षा लाभ होना चाहिए। और ये सबको खत्म करने वाला जो ये लेबर कोड है, ये केंद्र सरकार जो लेके आया है 5 साल पहले से, और अभी अप्रैल से लागू करने के लिए जो सरकार कर रहे हैं, तो उसको वापस किया जाए। और वहीं पे हमने यही बताया कि ये जो हमारा न्यूनतम वेतन का जो अधिकार है उसको हटा रहे हैं, 8 घंटे का काम को 12-12 घंटे को भी करवाने के लिए उसको भी कानूनन बना रहे हैं, इसीलिए इसको लागू ना किया जाए, ये हमारी मांग था। और बाकी जो क्षेत्र में लागू करो। लेकिन ये जो हम लोगों ने जब प्रचार किया, सरकार की तरफ से भी खूब प्रचार किया कि नहीं नहीं, मोदी जी आके तो सबके लिए सोना चांदी का जो है पूरा तोहफा देके आ रहे हैं, 1 अप्रैल से तो हम पूरा दुनिया के लिए न्यूनतम वेतन लागू करेंगे, पेंशन लागू करेंगे, सबको ग्रेच्युइटी देंगे। ये तो अखबार में, ये टीवी में, रेडियो में हर दिन यही प्रचार कर रहे थे। तो 150 साल के बाद में भी हमारा जो है स्थिति वही का वही है, वही कुर्बानियां और वही हमारे जो लड़ाई की जरूरत आज के दिन में है। हम ये CITU की तरफ से, हमारी फेडरेशन की तरफ से, सारे स्कीम वर्करों की तरफ से हम ये घोषणा कर रहे हैं कि हमें ये गुलामी मंजूर नहीं है। हम अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे और हम पूरा शांतिपूर्वक अपना जो है लड़ाई आगे किया हुआ है, यही हमारे लिए इतिहास है। और जो भी टेरर किया है वो सरकार ने किया है। और अभी यही हालात के अंदर में इस साल हम जब ये अपना मजदूर दिवस मनाएंगे, तो हमारा जो ये देश के जो सारे स्कीम वर्करों से हमारी ये अनुरोध है कि हम अपने जो झंडा लहराते हुए मजदूर दिवस मनाइए, जो अपने काम की जगह में, जो अपने दफ्तरों में, जो अपना CITU का जो लाल झंडा है, यही खून पसीने से लाल हुआ है, और वो हंसिया हथौड़ा, वो मेहनत का निशाना है, वही CITU का झंडे को हाथ में पकड़े हुए और उसको फहराते हुए हम अपना रैली भी करें। और वो रैली के अंदर में हर एक जो हमारा सदस्य है, ये साल को ऐसा नहीं है, गर्मी भी होगा, बहुत सारे समस्याएं भी है, काम भी है, लेकिन जो हमारे लिए ये चुनौती है कि हम अपना जो है इंसान होने का जो हक है, हमारा स्वाभिमान है, उसको जो चुनौती ये जो शासक वर्ग के लिए हमारे ऊपर में ये दमन करते हुए सरकारें हमें दिया है, हमें ये जो है चुनौती मंजूर करके हर एक वर्कर को, हर एक हेल्पर को, हर एक जो मजदूर को ये सड़क में लेके आने का आज की जो मई दिवस में हमारे लिए जरूरत है। और हम इसके रैली के अंदर में शामिल हो जाए।